में अकीदा खत्म नबुव्वत पर हमले होते रहे, मगर सुन लो, अगर किसी दौर में नमरूद आता है तो रब मुकाबले में फिर इब्राहिम भी भेजता है। अगर फिरौन आता है तो रब, बोलिए अब आपने मुकम्मल करना है जुमला, रब मूसा भी भेजता है। अगर यजीद आता है रब हुसैन भी भेजता है। इसी तरह जब इन जैसे फितनों ने सर उठाया तो कभी ताजदारे गोलडा शरीफ हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने इनका मुकाबला किया, कभी हजरत मौलाना शाह अहमद खान नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस फितने का मुकाबला किया, कभी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस फितने की सरकोबी की। और चलते चलते जब 88 का दौर आया, तवज्जो करना, 88 का दौर आ गया, इस फितने ने मुसलमानों को चैलेंज किया, आओ मेरे मुकाबले में मुनाजरा करो। दबक कर बैठ गए हम लोग बैठ गए, घबरा गए, क्या बनेगा, चैलेंज कर दिया, न जाने क्या कर दे। हुजूर शेखुल इस्लाम तक खबर पहुंची, आपने खत लिखा उसे, कहा आ तेरे मुनाजरे का चैलेंज मैं कबूल करता हूं, मगर 3 बातें याद रखना। मेरा ईमान और दावा है कि तू आ, मिलादे पाक की रात 11-12 की दरमियानी रात आ रही है मीनारे पाकिस्तान पर, वहां आ जाना, तेरा इंतजार करूंगा। याद रखना सुबह नमाज फजर के लिए जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी तो तू ताइब होकर उस वक्त से पहले ईमान ला चुका होगा। ये नौजवानों को खबर नहीं है 78 के बाद पैदा होने वाले, 88 के बाद या 90 के बाद पैदा होने वाले, उनके इल्म में लाने के लिए यह बात कर रहा हूं। आपने फरमाया तू ताइब होकर ईमान ला चुका होगा। ये ना हुआ, अगर ये ना हुआ तो फरमाया तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। किसी को जिंदगी मिले या किसी को, बोलिए ये फैसला तकदीर का है। बोलिए क्या है? फैसला तकदीर का है, और ये तकदीर मुबरम है। और तकदीर मुबरम के बारे में जान लें कि वो वक्त के गौस के बगैर कोई बदल नहीं सकता। ये बात बड़ी खास कर रहा हूं, उलमा मुतवज्जो रहिएगा, वक्त के गौस के बगैर कोई बदल नहीं सकता। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब को पता चला कि कादरी साहब ने ये चैलेंज दे दिया कि तेरी मौत हो जाएगी। आपने पूछा कादरी साहब आपको खबर है क्या कह रहे हैं? ये तो तकदीर का फैसला है। हुजूर शेखुल इस्लाम का जुमला सुनना, अपने ईमान को ताजगी देना, और अगर पसंद आ जाए तो समझ लेना कि आज हकीकी तहरीक की बारगाह में आ गए हो। आज से मिनाजुल कुरान के अब के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया मुझे होश है मैं क्या कह रहा हूं। नियाजी साहब ये जिनके लिए सारा कुछ कर रहा हूं वही तो मेरी लाज रखेंगे। ये ईमान था, ये ईमान की तकवीयत थी। फरमाया मुझे खबर है मैं क्या कह रहा हूं, तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। अगली बात फरमाया अगर दोनों काम ना हुए तो फरमाया सुन ले, जिस चौराहे पे तेरा दिल करे ताहिरुल कादरी की गर्दन उड़ा देना। लोग गवाह हैं इस बात के कि मीनारे पाकिस्तान की रात 11-12 की दरमियानी रात, स्टेज सज गया, कुल उलमा, देवबंद क्या, अहले तशय्यो क्या, अहले हदीस क्या, अहले सुन्नत क्या, कुल मकातबे फिक्र के लोग स्टेज पर जमा थे। 1000 उलमा और लाखों उशाकाने मुस्तफा सामईन जमा थे। रात भर इंतजार करते रहे, उस बदबख्त ने ना आना था ना आया। फिर फतह का सेहरा, फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के सर सजा कि जिसने अकीदा ख़ुत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए अपने आप को मैदान अमल में पेश किया। फिर दूसरा मौका तब आया, यह बात अहम है, जब 84 का दौर था। कादियानियों ने, बस आखिरी बात है, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मुझे अंदाजा है आप लोगों के स्कूल का टाइम है, मगर यह बात छोड़ के ना जाना। 84 का दौर जब कादियानियों ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी, उन्होंने कहा भाई हमें अपनी इबादत गाहों को मस्जिदें कहने दिया जाए। ये सारे लोग पढ़े लिखे गवाह है जो मुताला से शगफ रखने वाले। कहा हमें अपनी, और हमें हम जो बुलाते हैं इबादत के लिए उसे अजान का नाम देने दिया जाए। मिर्जे बदबख्त के खानदान को अहले बैत कहने दिया जाए, उसके मानने वालों को सहाबी कहने दिया जाए। पिटीशन दायर हो गई। अब उनका वकील भी पेश हो गया, हमारे वकील भी पेश होते रहे, उलमा भी पेश होते रहे, सारी दुनिया गवाह है। मैं उलमा की तहकीर नहीं कर रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके मुकद्दर में था हर किसी ने अपना हिस्सा शामिल किया। मगर 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 1984 डेट याद रख लो, सर्च करोगे निकल आएगी गूगल से। 15 जुलाई 1984 अगस्त 9 अगस्त तक 19 समातें हुई। कितनी? ऊंचा बोलिए, कितनी समातें? 19 समातें हुई। उनकी पिटीशन खारिज नहीं हुई।
केस खराब होता गया, दिन ब दिन खराब। जो कोई पेश होता वो जाकर वहां कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल देने की बजाय कहता ये कादियानी दज्जाल है, ये काना है, ये फलान है, ये फलान है। कमजोर थे दलाइल। वो शख्सियत आज अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आप में से बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे जिस हस्ती का नाम, वो उस वक्त वफाकी शरी अदालत के जज थे। अल्लाह करे आप पहुंच गए हो। नाम ले देता हूं, क्या हर्ज है। जस्टिस पीर करम शाह साहब अल अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उस बेंच का हिस्सा तो नहीं थे जो 4 रुकनी बेंच था, मगर उस वक्त हर दिन की रिपोर्ट ले रहे थे। अहले सुन्नत के एक अजीम अकाबरीन में से थे, रिपोर्ट ले रहे थे। जब आपको पता चला कि केस खराब हो रहा है, रात के किसी पैर किबला हुजूर शेखुल इस्लाम के घर चले गए। जाकर कहा कादरी साहब लाज रख लो, केस बिगड़ रहा है, हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा 3 दिन दे दे मुझे केस की तैयारी के लिए। 3 दिन मांगे, केस की तैयारी की। 11 अगस्त, तवज्जो, 11 अगस्त 1984 को शेखुल इस्लाम साहब पेश हो गए। 6 घंटे दलाइल दिए। बोलिए कितने? इससे पीछे जरा 19 समातों को 6 घंटों से जरब दें, कितने? 114 घंटे बनते हैं। आप शायद थोड़ा टाइम लगा दे, टाइम बचा ले। 114 घंटों के दलाइल एक तरफ, वक्त के मुजद्दद के 6 घंटों के दलाइल एक तरफ। 12 अगस्त 1984 को अदालत ने फैसला सुना के इन बदबख्तों की पिटीशन खारिज कर दी। हाजरीन जी एहतशाम, बताना मकसूद यह है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे कुर्बान कर दी, जिसने सारी जिंदगी हुजूर के दीन की सरबलंदी के लिए कुर्बान कर दी, अरे कोई ऐसा बदबख्त शख्स हो सकता है कि जो उसकी सोहबत से महरूम रहे, जिसकी उम्र भर कुरान की खिदमत पर गुजर चुकी हो। हाजरीन जी एहतशाम, फिर एक वक्त वो भी आया जब 295C के कानून के बनाने की बात आई, तो तब भी हुजूर शेखुल इस्लाम आप पेश हुए और आपने तब भी 18 घंटे दलाइल देकर यह साबित किया कि कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बालिग हो, कोई नाबालिग हो, कोई मुस्लिम हो, कोई गैर मुस्लिम हो, जो आका का बेअदब और गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। परेशान हो गए हो? जो आका का गुस्ताख है वो वाजिबुल, वो अलग प्रोसेस है कि वो अभी तक ला का एक हिस्सा था जिसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं। अभी उस पर वर्किंग होने वाली थी कि यह कानून जल्दी जल्दी पार्लियामेंट से पास करवा दिया गया। अभी इसकी बहुत सारी चीज़ें थी, अमेंडमेंट होने वाली थी। मगर हाजरीन जी एहतशाम, उस वक़्त जब यह कानून पास हुआ और वो पहला 84 वाला जब मौका आया, तो सबसे पहले जिस शख्स ने आगे बढ़कर हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथों को बोसा दिया, वो अपना नहीं था, वो बेगाना था। मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, जामिया अशरफिया वाले, आपने बढ़कर हाथ चूमा और हाथ चूम कर आंखों से छम छम आंसू बरस रहे थे और कह रहे थे कादरी साहब आपका शुक्रिया, आपने मोहम्मद के गुलामों की लाज रख ली, आज हमारे ईमान को बचा लिया। लोगों आओ, जब वक्त हाथ से गुजर जाता है तो तब बंदा पछताता रहता है। आज वो हस्ती हम में मौजूद है, हम में आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज वक्त है कि अपनी निस्बत उनके साथ जोड़ लो, उनकी सोहबत पालो। हाज़रीन मुकर्रम, आइए उस सोहबत के लिए बेहतरीन मौका शहर एतिकाफ सज रहा है कि जब हर रात मुस्तफ़ा की सनाखानी होती नजर आएगी, कुरान की तिलावत होती नजर आएगी। हर रात जब में कभी ईरानी कुर्रा, कभी पाकिस्तानी कुर्रा, कभी सुडानी कुर्रा, कभी ईरानी कुर्रा, कभी मिस्री कुर्रा, आपको कुरान भी सुनने को मिलेगा, कुरान की तशरीह भी सुनने को मिलेगी। कुरान के नूर से आपके सीनों को रोशन और मुनव्वर करने की कोशिश की जाएगी। हाज़रीन जी एहतशाम, मैं आखिरी हिस्से में पैगाम के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, आओ इस दौर में अपनी निस्बत और ताल्लुक तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्ता कर लो।